नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आज हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम लोग फील करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें थ्री बॉडी को मान के चलना है कि हमारे पास थ्री बॉडी है, ठीक है। बॉडी ए, बी एंड बॉडी सी, ठीक है। तो इनिशियली क्या है कि बॉडी ए जो है बॉडी सी के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एडियाबेटिक वाल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडियाबेटिक वाल। अब एडियाबेटिक वाल कहने का मतलब क्या है कि ए एंड सी से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ए से सी में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अब एक्चुअली हम देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो कहता क्या है। वो कहने का उसका मतलब ये है कि इफ बॉडी ए, ठीक है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, ठीक है, एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी C, then body A and body C will be in thermal equilibrium। अगर A का कनेक्शन B के साथ है, A बॉडी B बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या B बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो A एंड C अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस स्टेटमेंट में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को में हम लोग जो हमारे पास थ्री बॉडी है ना, इसमें से एक बॉडी थर्मोमीटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वन बॉडी एक्ट्स एज अ थर्मोमीटर, ठीक है। और थर्मोमीटर का एक्चुअली में काम क्या होता है कि टेम्परेचर मेजरमेंट करना, ठीक है। थर्मोमीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करना। इसलिए हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हैं एज अ टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1903 में आया था और डेवलप्ड बाय द फॉलर के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है विच इज थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, वो एक्चुअली में हम क्या डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के टेम्परेचर मेजरमेंट्स का जुगाड़ बनाना चाहते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट का तरीका ढूंढना चाहते हैं। इसलिए इस सीरीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप को हम लोग थर्मोमीटर बनाएंगे अभी, ठीक है। तो उन चीज़ों में सबसे पहले देखो कि थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल जो है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, एक्चुअली में जो हम फील के साथ मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लो, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर, द प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर इज फाउंड फर्स्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी टेम्परेचर इज फाउंड। मैं एक्चुअली में फील कराता हूं इस चीज को। ये कहना क्या चाहता है कि आप सबसे पहले, ठीक है, ये पता करो कि कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ, ठीक है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। अगर हम ये पता कर लेते हैं तो हम प्रॉपर्टी की मदद से टेम्परेचर को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी की मदद से हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? फाउंड कर सकते हैं। अब देखो, एक्चुअली में मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर का। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर पढ़ेंगे। तो उसमें जो एक थर्मोमीटर है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, उसमें एक्चुअली में क्या है, मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर है दैट मीन्स कि प्रेशर जो है हमारा है क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी वेरी कर रही है? टेम्परेचर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी वेरी कर रही है? तो अगर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है तो वहां पे एक इक्वेशन आता है, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां भैया प्रेशर ही कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी वेरी कर रही है? वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम क्या हुआ, एक्चुअल में वॉल्यूम यहां पे क्या हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुआ। बात समझ में आ गया, वॉल्यूम यहां पे क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमको ये पता करना है कि वो कौन सा टेम्परेचर, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी है, वो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी टेम्परेचर इज फाउंड। बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। सबसे पहली चीज ये कि हमने इसके आधार पे बहुत सारे टाइप्स के थर्मोमीटर्स बनाए, ठीक है, किसके आधार पे, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल के आधार पे हमने बहुत सारे टाइप्स के थर्मोमीटर बनाए। वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फील के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी थर्मोमीटर है वो थर्मोमीटर है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। देखो एक्चुअली में क्या है कि अभी अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम क्या है, यहां पे वॉल्यूम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहां पे वॉल्यूम क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट थर्मोमीटर की बात करते हैं तो वो है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब यहां देखो वॉल्यूम क्या है, यहां पे वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। दैट मींस कि टेम्परेचर किसके साथ वेरी कर रहा है, प्रेशर के साथ। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहां पे हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस कि प्रेशर क्या है, यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मो, ठीक है, क्लियर। प्रेशर यहां पे क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह से उसी सीरीज में हम लोग अगर रेसिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करते हैं तो आपने रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। चलो इसको मैं फील कराता हूं एक्चुअल में क्या है ये फार्मूला, लिख लेते हैं हम लोग, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब देखो यहां पे जो R0 है वो क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, रेसिस्टेंस है। और वो भी हम कितने डिग्री पे बात कर रहे हैं, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो अल्फा है वो अल्फा क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो उसको हम लोग किस स्केल में रखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं। ओहो, मतलब ये कि अभी अभी आर जो है हमारा क्या है, अननोन है। आर क्या है, आर का कोई नोटिफिकेशन यहां पे नहीं है, ठीक है, आर क्या है, अननोन है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो रेसिस्टेंस है उसके साथ जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है, क्योंकि आर का रिलेशन यहां पे टी के साथ भी है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या हुआ कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस के साथ, ठीक है, टेम्परेचर रेसिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि आर जो है, मतलब आर दैट मीन्स कि रेसिस्टेंस जो है यहां पे क्या हुआ, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी हम लोग 3 टाइप के हम लोग ने वो पढ़ा, थर्मोमीटर पढ़ा। सबसे पहला जो था उसमें वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी था, इसके बाद प्रेशर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी था, ठीक है, इसके बाद रेसिस्टेंस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट टाइप का ये भी एक थर्मोमीटर ही है। एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोकपल के बारे में। एक्चुअली में ये थर्मोकपल क्या कहता है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग जान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है क्या कहना चाहता है। देखो ये स्टेटमेंट कहना ये चाहता है कि
वर्क्स ऑन सीबैक इफेक्ट। सबसे पहले ये सीबैक इफेक्ट पे वर्क करता है, काम करता है। तो व्हेन टू डिसिमिलर मेटल, ठीक है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल आर ज्वाइंट एट टू डिफरेंट जंक्शन, दो डिसिमिलर मेटल को दो जंक्शन पे, दो डिफरेंट जंक्शन पे, ठीक है, हम लोग अगर ज्वाइंट कर देते हैं, बात समझ में आ गया। एंड व्हेन, और जब टू जंक्शन आर मेंटेन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, जब इन जंक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, एंड व्हेन टू जंक्शन आर मेंटेन एट टू टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर, देन एन ईएमएफ और वोल्टेज इज जनरेटेड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दीज टू जंक्शन। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब देखो इसको मैं फील कराता हूँ। एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है कि देखो सबसे पहली बात कि ये हमारे पास दो जंक्शन है, सपोज दैट दो जंक्शन है, ठीक है, हमारे पास दो जंक्शन है, वो सबसे पहला T1 T2, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दो डिसिमिलर मेटल को, ठीक है, दो डिफरेंट जंक्शन पे, ठीक है, ज्वाइंट हम जब करते हैं तो इन जंक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होती है, ठीक है, और वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो हमको एक मूल मंत्र ये याद रखना है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, T1 माइनस T2। बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये मंत्र हमने सीख लिया, ठीक है, कौन सा मंत्र? ईएमएफ और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट एक सवाल आता है, इस पे हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, टाइम कांस्टेंट पे, ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब देखो थर्मोकपल, ऐसा मैं पूछूं अगर कि थर्मोकपल इज यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ, मतलब हम थर्मोकपल जो है किस चीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ऐसा मेरा एक क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर एक लाइन का है, लेकिन इस चीज को हम लोग फील करते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग फील करते हैं और फील के साथ हम लोग समझते हैं। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये टाइम कांस्टेंट की हम लोग करते हैं। आपने हीट ट्रांसफर में हम एक फार्मूला को पढ़ते हैं, T माइनस टी इन्फिनिटिव इक्वल्स टू Ti माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल्स टू e की पावर n HAT, ठीक है, अपॉन रो VC, यहां हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली में क्या है कि यहां पे जो रो VC अपॉन HA है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब आप कहिएगा कि सर आप इस चीज का डिस्कशन क्यों कर रहे हो? तो इस चीज का हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आपसे जो एक सवाल पूछा कि थर्मोकपल, ठीक है, किस चीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसका एक फील है, उसका एक डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूं। तो यहां पे क्या है, रो VC अपॉन HA, इसको क्या बोलते हैं, एक टाइम कांस्टेंट का नाम यहां पे आ गया। अब देखो ये टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, इस चीज को आप फील करें कि ये टाइम कांस्टेंट एक्चुअली में बताता है कि कोई भी थर्मोमीटर या कोई भी सब्सटेंस को, ठीक है, कोई भी हम थर्मोमीटर, ठीक है, या सब्सटेंस को कितना उस लोकल इन्वायरमेंट में, जब हम किसी लोकल इन्वायरमेंट में ले जा रहे हैं, थर्मोमीटर या सब्सटेंस को लोकल इन्वायरमेंट में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो थर्मोमीटर या सब्सटेंस
ठीक है, कितना फास्टली उस लोकल इन्वायरमेंट को रीच कर जा रहा है, ये ही चीज बताता है टाइम कांस्टेंट। यही चीज बताता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी थर्मोमीटर या कोई भी सब्सटेंस को जब हम किसी लोकल इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, ठीक है, लोकल इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, तो कितनी फास्टली उस लोकल एनवायरनमेंट को कोई भी थर्मोमीटर या सब्सटेंस रीच कर जा रहा है, वही तो है टाइम कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? अब देखो एक्चुअली में फील कैसे कराएं हम लोग कि अगर सपोज दैट अगर टाइम कांस्टेंट कम है, सपोज दैट, ठीक है, किसी भी थर्मोमीटर या सब्सटेंस का टाइम कांस्टेंट अगर कम है, ठीक है, कम है, तो उसका मतलब क्या है भैया? मतलब इसका मतलब है कि वो बहुत फास्टली रीच कर रहा है लोकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट किसी भी सब्सटेंस या थर्मोमीटर का ज़्यादा है, मतलब वो बहुत स्लोली लोकल एनवायरनमेंट को रीच कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो हम ये डिस्कशन करने का हमारा ये मकसद यही था कि एक्चुअली में जो टाइम कांस्टेंट थर्मोकपल का होता है, ठीक है, थर्मोकपल का जो टाइम कांस्टेंट है वो वेरी लेस है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या है? बहुत कम है। तो कम है तो ये अच्छा है या हमारे लिए बुरा है? ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत फास्टली लोकल एनवायरनमेंट को रीच करने वाला है, बहुत फास्टली लोकल एनवायरनमेंट को ये रीच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर एक्चुअली में क्या है? अब देखो, थर्मोकपल इज यूज्ड, ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज वेरी लेस। ये तो क्लियर हो गया, हमारा कोई डाउट नहीं है। हाँ, ऊपर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसलिए यूज करते हैं इसको, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इस थर्मोकपल को हम लोग इसलिए यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये हमने गैस को सपोज दैट की स्ट्रीम किया, ठीक है, और गैस को हम लोग क्या करा, गैस को एक स्ट्रीम में हम लोग डाला, ठीक है, स्ट्रीम में डाले, और उस स्ट्रीम में डालते ही विदिन, ठीक है, गैस को हम लोग क्या करा, स्ट्रीम में डाले, ठीक है, एक स्ट्रीम में डाले, और इस स्ट्रीम में डालते ही विदिन अ सेकेंड, ठीक है, ये टेम्परेचर को मेजर करके मेरे को बता दे रहा है। ठीक है, तो ये है थर्मोकपल की खासियत। तो अब तो आपको आंसर मिल गया होगा कि थर्मोकपल इज यूज्ड फॉर मेजर द टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, गैस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कारण के साथ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं कि देखो यहाँ एक स्टेटमेंट मैं लिखा हूं कि ऑल थर्मोमीटर आर मटेरियल डिपेंडेंट। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब इसका जो हम लोग एक्सक्यूज देने वाले हैं, वो एक्सक्यूज क्या देने वाले हैं ये आप सुन लो। मटेरियल डिपेंडेंट है तो हम किसी एक थर्मोमीटर की किसी एक थर्मोमीटर की अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट कि कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर गैस थर्मोमीटर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे जैसे यहां क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखना हो या टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना हो, तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट करेगा किस पे? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि ये जो मटेरियल है, ठीक है, ये जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है, इस पे तो डिपेंड करेगा। अब सपोज दैट कि हमारे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, ये हमारे पास एक हाइलाइटर है, ठीक है। अब इस हाइलाइटर में सपोज कहीं ना कहीं वॉल्यूम को कांस्टेंट हम लिमिटेड अमाउंट तक रख सकते हैं, ठीक है।
अगर ये सपोज दैट कि ये पूरा सील्ड है, इसके ऊपर कैप भी लगा है, आप सपोज करो, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या, और एक होल है ये बॉटल की तरह, एज अ बिहेव लाइक अ बॉटल, ठीक है। तो इस बॉटल में वॉल्यूम कांस्टेंट हम लिमिटेड अमाउंट तक रख सकते हैं, नहीं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या होगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो किसी बॉटल में अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो और टेम्परेचर को कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दो, ठीक है, टेम्परेचर क्या करो, इंक्रीज करो, तो वो बॉटल क्या होगा, एक्चुअली में वो बॉटल ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, फुल्ली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल की प्रॉपर्टी, कि वो कैसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, किस तरह की प्रॉपर्टी से वो मटेरियल बना हुआ है। तो इसलिए हम ये बोल दिए कि ऑल थर्मोमीटर आर मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी है, हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम्स में ये चीज़ पूछ सकता है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मटेरियल डिपेंडेंट है, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइडियल गैस थर्मोमीटर जो है, वो थर्मोमीटर एक्चुअली में इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट नहीं करता है कि किस टाइप का मटेरियल का कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पी वी बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है उसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे थर्मोमीटर मेट्रिक टेम्परेचर स्केल, जहाँ जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, वो उसी रीजन से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अभी हम लोग ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप से बात करा, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल जो है, टेम्परेचर हम नया नया टेम्परेचर बनाना सीखेंगे, टेम्परेचर स्केल अपना एक बनाना सीखेंगे, और उससे हम कंपैरिजन करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड स्केल से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।